बनाने से पहले हमें ये पता होता है हमें क्या डिज़ाइन करना है। वो हमने मैगज़ीन का डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई ड्राफ्ट या कोई हमारा खुद का स्केच हो सकता है, या फिर कोई रेडीमेड कोई ड्रेस हो सकती है जिसको मेजर करके या जिसको नाप कर हम खुद बनाना चाहते हैं, जिसके एग्जैक्ट नाप के हिसाब से। सेकेंड थिंग इज़, उसके लिए फर्स्ट स्टेप के लिए हमने दिस इज़ द डिज़ाइन जो कि मैं बनाना चाहती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। इसके अंदर सेकेंड थिंग मेजरमेंट फुल लेंथ लिया है, आपके नेक से लेकर या फिर आपके शोल्डर से लेकर के डिज़ायर रिक्वायरमेंट मेरा हिप से थोड़ा ऊपर तक है, 21 इंच है, ऑलमोस्ट हिप्स तक। वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ तो टोटल लेंथ हो गई, वेस्ट लेंथ हो गया, नेक लेंथ हो गई। अब क्योंकि मैं आगे और पीछे का सेम रख रही हूँ इसलिए मैंने 5 ही रखा है, आप चाहें तो आगे पीछे का अलग भी रख सकते हैं। शोल्डर, आपकी शोल्डर बोन से लेकर दूसरी शोल्डर बोन तक, या फिर आप इसको 1 इंच या 2 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, या कम भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट हाफ ऑफ इट आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। आर्म होल, कुछ लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट उनकी आर्म होल टाइट आए तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज़ फार्मूला के हिसाब से, जो फार्मूला मैं बताऊंगी उस हिसाब से आर्म होल आपकी एग्जैक्टली फिट आएगी, लाइक कंफर्टेबली फिट आएगी। देन शोल्डर्स के बाद चेस्ट को आप हमेशा 1 इंच नीचे से लीजिए, बिल्कुल आर्मपिट से नहीं लीजिए, 1 इंच नीचे से लीजिए क्योंकि दैट इज़ आवर फुलेस्ट बस्ट। और इसके अंदर भी जब आप मेजरिंग टेप करेंगे तो मेजरिंग टेप के अंदर एक उंगली नापते हुए हमेशा एक उंगली यदि एक अंदर लगा करके तब करेंगे तो फिर आपकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अनटिल अनलेस यू वांट अ बॉडी हगिंग टॉप। वेस्ट के अंदर द डीपेस्ट पार्ट जो होता है वेस्ट का और हिप्स का द वाइडेस्ट पार्ट। लोअर्स में वेस्ट फुल लेंथ जनरली लोगों की 40 होती है, यदि आपकी हाइट 5'5" के करीब है। वेस्ट में मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, हिप्स भी यहाँ लिखे हुए हैं 33, इसी को मैंने लिख लिया है। और बॉटम दिस इज़ बॉटम, सो सेकेंड पार्ट इज़ मेजरमेंट। अब पैटर्न बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्रंट साइड है फैब्रिक की, एंड दिस इज़ द बैक साइड। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द फैब्रिक जिसमें आपके धागे निकले होते हैं, और ये आपकी विड्थ ऑफ द फैब्रिक है जिसके अंदर धागे नहीं निकले होते हैं। कोने जनरली जो कॉर्नर्स होते हैं, सैलवेज जो होती है वो बाउंड होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वीविंग ऑफ द फैब्रिक। अब आप इसको जब कोई भी पैटर्न काटेंगे या पैटर्न बनाएंगे या ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप इसको फैब्रिक को ऐसे यदि रख रहे हैं आप, जैसे लेंथ वाइज विड्थ वाइज, आप इसको अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन हो कि आपको फ्रंट डिज़ाइन आगे चाहिए, या जनरली फ्रंट आप अंदर रखेंगे, द बैक साइड ऑफ द फैब्रिक जो रॉन्ग साइड होती है फैब्रिक की वो आप बाहर रखेंगे। इस फैब्रिक को ऐसे रखेंगे, यदि ये टॉप ऐसे है तो मानिए ये फैब्रिक ऐसे होगा, और इसके हिसाब से हम फुल लेंथ, वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, और ये आपकी वेस्ट, चेस्ट, हिप, एक्स्ट्रा फैब्रिक और मार्किंग करके इस फैब्रिक को काट लेंगे, है ना, सिंपल। नाउ सेकेंड थिंग इज़ नाउ इनफैक्ट थर्ड, कटिंग के जो निशान हमने लगाए इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि जितने हमारे पीसेस हैं
रॉन्ग साइड्स को हम मार्क कर लें ताकि हमें सिलाई के समय दिक्कत ना हो। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि सिलते हुए हम सिलाई करते हैं, फिर उधेड़ते हैं, फिर सिलाई करते हैं, फिर उधेड़ते हैं, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बोरिंग, और ये हमारा बहुत हमको इतना बोर कर देता है यदि इनिशियली हमें 2-3 बार ऐसा करना पड़े कि अक्सर मैंने देखा है लोग इसी से बोर हो जाते हैं इतना कि उनका मन ही नहीं करता कि अच्छा इट इज़ टू सच अ टेडियस प्रोसेस। इनफैक्ट टेडियस कुछ नहीं है, जस्ट कुछ देयर आर फ्यू टिप्स जिनको आपको ध्यान रखना है, फिर आपको कभी कुछ टेडियस नहीं लगेगा। तो आप जस्ट मार्किंग करेंगे बैक साइड ऑफ द फैब्रिक और ट्रेसिंग व्हील से मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी पैटर्न होगा, जो भी फैब्रिक होगा, मैं उससे रिलेटेड टिप्स बता दूंगी आपको। फिर भी आप ट्रेसिंग व्हील से हमेशा इस पैटर्न के ऊपर ट्रेस करेंगे, लेकिन कटिंग यहाँ करेंगे, सिलाई यहाँ करेंगे जहाँ ट्रेसिंग व्हील चलाया है आपने, लेकिन ओवरलॉकिंग या इंटरलॉकिंग आप बाहर वाले पोर्शन को करेंगे। ओके, और जब आपको इनफोल्ड करना है तो आप हमेशा नोचेस लगाएंगे। नोचेस करने से आपको ऊपर का पोर्शन और अंदर का पोर्शन हमेशा मिलाने में इजी होता है, आइडेंटिफिकेशन इजी होता है, आपके पीसेस ऊपर नीचे नहीं सिलाई होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आगे वाला पोर्शन कहीं भाग रहा होता है, पीछे वाला पोर्शन कहीं भाग रहा होता है, और इस भागम भागी के अंदर आपकी ड्रेस ऊंची नीची हो जाती है, जो कि ऑफकोर्स अनटिल अनलेस इंटेंशनल आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई नौसीखियों वाला काम हो, राइट। सो दिस इज़ कटिंग विद द फैब्रिक। जब एक चीज़ और, जब आप फैब्रिक पेपर कटिंग करते हैं तो पेपर कटिंग के टाइम आप यूज़ अनदर कैंची, जो दूसरी सीजर्स होती है पेपर कटिंग सीजर्स, उसको कैंची करें। और आर्म होल की कटिंग आर्म होल पर ही होती है। आर्म होल की कटिंग के लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ते हैं, शोल्डर की शोल्डर पर ही होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ते। मेरा जो मेथड है उसके अंदर जब गोल गला बनाना होता है या कुछ बनाना होता है, उसके अंदर गले के अंदर भी आप एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ते, और आप जस्ट ये आउटसाइड जो लाइंस हैं सिर्फ इन्हीं की, लेकिन इसको आप ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसके बाहर कटिंग करते हो, अंदर वाले को हरगिज़ नहीं करते। गलती से यदि आपको कोई ऐसा निशान लग जाता है जिसको आप नहीं चाहते हो कि नहीं ये तो गलत लग गया, ये तो कुछ और लगना था, यहाँ लग गया, ये तो मुझे यहाँ लगाना था, तो यू डेफिनेटली कट इट। आप उसको एज इट इज़ बिल्कुल ना छोड़ें। यदि वो चॉक से है तो आप उसको मिटा दें ब्रश से, और यदि वो कुछ बहुत डार्क हो गया है तो उसको आप इट्स मस्ट कि आप उसको यू मस्ट रिमेंबर इट कि आप उसको कट कर दें, अदरवाइज़ ये आपका डिज़ास्टर्स हो सकता है। आप ऐसी धुन में अपना गाना बजा करके ऐसे कटिंग करने में लगे हुए हो कि आपका गलत तरीके से आप कटिंग कर लो और वो आपको बड़ा महंगा पड़े, आपका टाइम भी बर्बाद हो, आपकी ड्रेस भी बर्बाद हो, आपका फैब्रिक भी बर्बाद हो, राइट। सो यू बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ कटिंग के बाद आपकी स्टिचिंग हो गई। स्टिचिंग साथ साथ जैसे जैसे हम जो भी ड्रेस बनाएंगे उससे रिलेटेड टिप्स मैं आपको बता दूंगी। स्टिचिंग के अंदर, ट्रिमिंग के अंदर आपके हुक्स, दैट इज़ द 5th पॉइंट, ट्रिमिंग, हुक्स, बटन, स्टड्स, these things, fastenings, these things, interlocking फिनिशिंग में आ गई, प्रेसिंग, इंटरलॉकिंग, एक्स्ट्रा थ्रेड्स, कटिंग, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और, फिनिशिंग से पहले एक बार जब आप ये जो स्टड्स, हुक्स, बटन्स लगाएं तब भी एक बार हल्की सी आयरनिंग कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए अपनी ड्रेस को, सो दैट फिनिशिंग के टाइम, क्योंकि बटन हुक वगैरह के ऊपर तो यदि आप प्रेस करेंगे तो निशान रह जाएगा। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप फाइनल ड्रेस रेडी करने से पहले भी एक बार प्रेस करें, हुक वगैरह लगाने से पहले, और फिनिशिंग के बाद उसके जो कॉर्नर्स और जो भी चीज़ें रह गई है थोड़ी बहुत इधर उधर, उनको एक प्यारा सा फिनिश कर दे प्रेस करके और हैंगर में लगा दें, एंड वियर इन योर नेक्स्ट पार्टी। ओके, इसके अंदर एक चीज़ मैंने नहीं ऐड की, दैट ऑल्सो आई ऐड इन अ क्विक रिकैप। सी, ये हमारा रफ ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि हाउ वी हैव टू मेक अ ड्रेस। ये
इस ड्रेस के लिए मेजरमेंट्स हैं, लेकिन ये मेजरमेंट्स पर्सन यानी इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ये मेजरमेंट्स चेंज हो सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी ड्रेस के हिसाब से, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये यही रहेंगे, मोर और लेस यही रहेंगे। देयर आर सम अदर मेथड्स, लेकिन उनको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही, उनको मे बी इन सम अदर वीडियो। इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई अपने मेजरमेंट्स लिखते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ डेट डाल दें। यदि आप डेट डाल देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप व्हेन यू कम बैक टू इट, आपको पता होगा आपने किस डेट का कितना पुराना आपका ये डिज़ाइन है और कब के ये मेजरमेंट्स हैं। सो इन केस आपको चाहिए कि अरे ये ड्रेस मुझे चाहिए लेकिन मेजरमेंट्स है और मैं इसी हिसाब से बना लेती हूँ, लेकिन मेजरमेंट्स तो चेंज होते रहते हैं, मेजरमेंट्स जनरली चेंज होते रहते हैं, दे आर लाइक सीजन्स, और कुछ लोगों में तो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो रफली तो हम चल सकते हैं इसको अंदर मार्जिन छोड़ करके कपड़े को, लेकिन यदि हम एग्जैक्टली ऐसा बना देंगे तो कई बार ड्रेस टाइट या लूज़ हो। दैट्स इट फॉर नाउ। कि मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट बताया है एक ड्रेस बनाने का, मोटे तौर पर इसको फॉलो करते हुए हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। I'll be catching up with you with more videos, and we design fabric and with my machine ready, with my scissors, my tools, my measuring tape, my scales, chalk, tracing wheels, my cutting table, stitching machine, thread, screws और सारी चीज़ों के साथ my ironing, my press, needles, studs, इन सब इलास्टिक, इन सब चीज़ों के साथ we'll be making this dress with the fabric on real terms. Okay, thank you. Bye. Thanks for watching.